बाबा बाल मुकुंदाचार्य को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला खुलेआम कह रहा है कि जो करना है देख लो। तो पहले आप बातचीत का ये अंश सुनिए जो कि वायरल हो रही है, फिर आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। कोई भी बोल रहा हूँ, आपको मतलब क्या होना चाहिए? आप ये बताओ कि आप दूसरों की विधानसभा में जाकर के दखलंदाजी करोगे क्या? किसकी विधानसभा है वो? अमीन काग जी की विधानसभा है वो। आप जाकर के वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हो ना कि ये नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कहाँ सुना आपने? अरे कहीं भी सुनाओ, लेकिन दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको बताता हूँ, आपका पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। मेरा नाम, आपकी इतनी अगर जानकारी और पहुंच हो तो आप मेरा नाम पता निकलवा लेना, नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि कांग्रेस के काम में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं के भी हो, हाथों से लेकर के और मेरी जयपुर तक जान पहचान है, ठीक है। और आपका पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं जानता हूँ। धमका रहे हो आप? ठीक है, धमका रहे हो आप मुझे? आप वो कौन जो आपको धमकाऊंगा यार? फिर आप कौन हो जो मुझे ये बातें कह रहे हो? इसलिए हिसाब से काम लेना, हिसाब से चलोगे तो आपकी राजनीति सक्षम रहेगी, वरना 2 मिनट में आपकी राजनीति बाहर निकाल दूंगा। क्या नाम है आपका? आपका मेरा नाम जो कुछ भी समझ लो, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? सो जाओ। हाँ आप सो जाओ, बस रात हो गई है। नहीं, रात तो हो गई, तो आपकी रात तो मैं खराब कर दूंगा अभी 2 मिनट में। हालांकि हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, पर इस विवाद की असली वजह यह है कि हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य अमीन कागजी के इलाके में पहुंचे थे। इस दौरान बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने दरगाह की छत के निर्माण कार्य को लैंड जिहाद करार देते हुए कहा कि सरकारी सब्जी मंडी में पुराने हरे रंग 4x4 के अतिक्रमण को 400 गज करने का प्रयास करना बिल्कुल गलत है। इस पर स्थानीय विधायक अमीन कागजी भी मौके पर पहुंचे और विरोध किया। वहीं अमीन कागजी ने साफ कहा था कि वो अपनी विधायकी संभाले। यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा। सर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको और सरकार के गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा। ये धुन है ना, तो आप बराए कदम, बस आपकी अनुमति से ही काम हो रहा है, ये बात मानना। मैंने तो एक्शन शाखा को, जिस भी आदमी को बोल रहा है ना, मेरे पास बुला लो, यहाँ बैठा हूँ मैं। आप अपने अधिकारियों को कह दो क्या आके मेरे से मिल लें। यहाँ विधायक कोटे का पैसा है, आपकी अनुमति से हो रहा है, आपकी अनुशंसा से हो रहा है, सर सही बात, आपके वर्क ऑर्डर से हो रहा है। और कोई आदमी आके बीच में इसको रोकना चाहे दबाव में लेके, उसने जितने अतिक्रमण में काम करा रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। यहाँ पंचायती पूरे जयपुर का मालिक नहीं है, यहाँ क्या लेना देना उनका, मालिक नहीं है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। मेल में जाए ना, का मतलब माहौल खराब करे, सरकारी काम के आदेश से हो रहा है। अमीन कागजी ने जहां अपनी बात रखी, वहीं अब बाल मुकुंदाचार्य का साफ कहना है कि इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। हाँ, तो मुझे लगता है कि अमीन कागजी ने षड्यंत्र रचा है मेरे पे कोई दुर्घटना कराने का, मेरे पे किसी प्रकार का कोई हमला कराने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है। उनके कार्यकर्ताओं ने अभद्र गालियां और बहुत गंदे शब्दों में बोला है, और साथ में रात्रि को एक व्यक्ति ने कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलकर मेरे को बहुत गंदी गालियां और अभद्र व्यवहार किया है, धमकी दी है। मोदी जी को गाली दी है उसने, मैंने उससे कुछ बात नहीं कही। मैंने कहा भाई साहब आप चाहते क्या हो? उन्होंने मोदी जी को गाली दी, उन्होंने अनगिनत मेरे को गाली दी, अनगिनत हमारी भाजपा को अपशब्द बोले। हमने तो इस प्रकार का न तो कांग्रेस बीजेपी करने गए थे, हमने तो ये कहा कि वहां पर अगर नियम कायदे से जमीन आपकी है तो आप बनाओ। सरकार की जमीन पर अचानक मीनारे बना रहे हो। मेरे तो यहाँ संकट मोचन हनुमान जी के पास में जेडीए की जमीन पे इसी प्रकार से आप लोगों ने कब्जा करके बड़ी सारी मीनार खड़ी कर दी जो जेडीए के नाम बोल रही है। जमीन कागज मेरे पास है। आप चारों तरफ यही काम करना चाह रहे हो, सरकारी जमीनों पर बस कब्जा करना है। ये तरीका ठीक नहीं है आपकी प्रार्थना का। आपको प्रार्थना करनी है, अपने देवता की आराधना करनी है, तो आप इस प्रकार से कब्जा करके ना करो। आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। शहर का माहौल आप खराब करना चाहते हैं, परकोटे में भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, परकोटे से सनातनियों को निकालने के लिए जो षड्यंत्र आप रच रहे हैं, उसे षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे। अशांत बिल जो आ रहा है उसको आप रोकना चाहते हैं, उस बिल को पास होगा और उस बिल के नियम कायदे से आप इस प्रकार की घटनाएं दोबारा करने की स्थिति में भी नहीं होंगी।